नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। हम आज आपके सामने कक्षा 8 गणित में अभ्यास 1J, जिसमें परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलने से संबंधित प्रश्नावली लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे इस प्रश्नावली को ध्यान से देखेंगे। अब हम देखते हैं बेटा प्रश्नावली 1J। ये प्रश्नावली कह रही है हमारी कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है हमें, पहले क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 11/3, 17/5, 11/3, 17/5। हमें किसमें दशमलव रूप में बदलना है इन्हें। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए जो साधारण विधि है हमारी, भाग देने की विधि, यानी हमें क्या करना है, इसमें 3 से भाग देना है हमें 11 को। अब आप देखते हैं कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 बार गया, बचा 2। अब 2 में नहीं जाएगा, जब नहीं जाता तो हमने दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा लिया। 3 छंग 18, फिर बचा 2, फिर हमारा 20 हो जाएगा। 3 छंग 18। इस प्रकार 2 बचता जा रहा है शेष रूप में। अब इसका मतलब क्या है कि ये संख्या हमारी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, और जब पुनरावृत्ति हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं हम 11/3 = 3.66, और इस पर आप लगा सकते हैं बार। बार का मतलब होता है ये जिस संख्या पर लगा दिया उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वो जाती रहेगी और ये संख्या कटेगी नहीं। तो हमारा दशमलव प्रसार हमें यहाँ से ये पता चलता है कि 2 प्रकार का होगा, एक शांत और एक अशांत। जिसका दशमलव में कटते हुए अंक बढ़ते चले जाएं, कभी समाप्त ना हो, उसे कहते हैं हम अशांत। अब दूसरी संख्या देखते हैं हम। दूसरी दे रखी है हमें 17/5। अब जब हम इसकी बात करें तो बेटा इसमें 5 से भाग देनी है हमें, किसे, 17 को। आप सब जानते हैं कि 5 तिया 15, बचा 2, लगाया पॉइंट 0, और 5 चौक 20। यानी यहाँ से हमारा क्या हुआ कि 17/5 बराबर हो गया 3.4। यह है बेटा संख्या को दशमलव में बदलना, जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो हमने इसे, ये तो हमारी परिमेय संख्या है, और इस प्रकार जो प्राप्त हुआ ये हो गया इसका दशमलव रूप। अब अपने यहाँ से देखी 2 चीज़ें, इसका तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन इसका नहीं कटा। जब पूरा कट गया तो ये कैसा हो गया, शांत, यानी ये दशमलव हमारा कैसा हो गया, शांत हो गया, और ये हो गया हमारा अशांत। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शांत और अशांत के क्या कंडीशन है। हम देख के बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो उसके लिए बताया था कि जिसका हर 2 हो, 5 हो, या 2 या 5 के गुणक में हो, उनका दशमलव प्रसार सदैव शांत होगा, बाकी का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब इसके और भी क्वेश्चन है, इन्हें आप खुद कर सकते हैं। 19/6, 3/8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसमें भी हमें दशमलव परिमेय संख्या दे रखी है, दशमलव रूप में बदलना है। सिर्फ क्या है, माइनस दे दिया हमें आगे। जैसे पहली संख्या दे रखी है हमें -5/4। तो इसका मतलब क्या है कि 5/4, इन 4 से हमें 5 को भाग देनी है। तो हमने क्या करा बेटा, वही 5 लिया, इसे हमने भाग देनी है पहले 4 से। तो कितना हुआ, 4 एकम 4, बचा 1, लगाया पॉइंट, हो गए 10। 4 दूनी 8, बचे 2, एक 0 उताया, और 4 पंजे 20। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा कि यहाँ से ये कितना है, 1.25। अब बेटा इसे लिखना था हमें, तो माइनस तो हमने ऐसे ले लिया आगे। जो हमारा भागफल आया कटने के बाद 1.25, ये हो गया बेटा इस दशमलव संख्या को, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखना। अब इसके और देखें हम, एक दिया है मान लो 15/2, दूसरा दिया है इसका सेकंड, इसी में जो दूसरा है 15/2, लेकिन माइनस लगा हुआ है आगे।
तो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या करना है कि 15 को भाग देना है किससे, 2 से। 2 सत्ते 14, बचा 1, लगाया दशमलव, हो गया 10, 2 पंजे 10, ये कट का आया। अब इसके आगे लिखना क्या था हमें, माइनस तो हमने इसी तरह से लगा दिया, और ये हो गया बेटा 7.5 आंसर। अब इसके बाद देखेंगे बेटा हम अगला क्वेश्चन 3। अब बेटा हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यानी हमें यह बताना है कौन सी इनमें शांत होगी और कौन सी शांत नहीं होगी। संख्या दे रखी हमें 1/4, 1/4, और दूसरी संख्या दे रखी है हमें 11/8। इससे अगली संख्या दे रखी है हमें माइनस के 27/4, 27/4। इससे अगली संख्या दे रखी है हमें माइनस के 33/10। इसके बाद अगली दे रखी 2/7, और हमें दे रखी 6/15। इन इतनी संख्या दे रखी हैं। हमें ये बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें इन संख्याओं के हर को देखना है। जिसका हर 2 या 5 का गुणक हो, या तो हर में 2 आ रहा हो या 2 का गुणक आ रहा हो, वो कैसी होगी, शांत होगी। जैसे हम पहले ये देखते हैं 4 का मतलब हुआ बेटा ये हो गया, इस संख्या को लिख सकते हैं हम 1/2। इसे लिख सकते हैं बेटा 11/2। इसे लिख सकते हैं माइनस के 27/2। इसे लिख सकते हैं बेटा माइनस के 33/2 गुणा 5। ये बेटा नहीं लिखी जा सकती, इसी तरह लिख लेंगे। इसे लिख सकते हैं हम 6/3 गुणा 5। कंडीशन क्या है, 2 के रूप में आ रहा हो, या तो 2 या 2 की घात या 5 या 2 गुणा 5 दोनों। अगर इनके अलावा कोई संख्या आ जाए साथ में तो उसका दशमलव प्रसार सदैव अशांत होगा। यहाँ देख रहे हैं हम अभी इस क्वेश्चन में एकदम काट सकते हैं, 3 दूनी 6, छोटी संख्या बन गई हमारी। अब क्या बचा, इसके नीचे 5 बचा। तो कह रहा है किन किन का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बेटा देखो ये पहली संख्या बची हमारी, कैसा हो गया दशमलव प्रसार इसका, शांत। क्यों, क्योंकि इसका हर कैसा है हमारा, 2 की घात m का रूप है। ये भी 2 की घात का रूप है, तो ये भी कैसा हो गया, शांत। ये भी 2 की घात का रूप है, तो कैसा हो गया, शांत। ये 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, कैसा हो गया हमारा, शांत। अब आया 2/7, तो इसमें बेटा 7 हमारे नियम में नहीं आता, इसलिए कैसा हो गया, अशांत। इसमें बेटा हमारा केवल 5 बचा, नीचे ऊपर 2 है, तो इसलिए क्या कैसा हो गया ये हमारा, शांत। अब हमें पता चले कहाँ से हम देख सकते हैं शांत और अशांत, यानी हर के टुकड़े करके देखेंगे, और हर 2 की या 5 की घात के रूप में आता है, या 2 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, या 2 की घात या 5 की घात, या 2 गुणा 5 के गुणनफल में आ रही हैं, तब भी उनका कैसा होगा, शांत होगा। बाकी कोई संख्या आ जाए साथ में 3, 4, 5, 3, 5, 7, 9, 11, कोई भी संख्या अगर साथ में आ गई तो कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1/2, 1/3 और 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो ये शांत होगा या अशांत। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 कह रहा है इसके योगफल को अगर हम बदलें तो सबसे पहले बेटा हम इसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा बेटा, कितना आएगा इनका एलसीएम, 15 भी नहीं आ सकता, तो इनकी तीनों गुणा के बराबर आएगा, यानी 30 आ गया। 2 से कटा हमारा 15 बार, 3 से कटा 10 बार, और 5 से कटा 6 बार। तो ये हो गया बेटा हमारा 10 और 5 15 और 6 31/30। अब हम बेटा इसके हर के टुकड़े करेंगे, यही तो बताया कि हर के टुकड़े करके देखते हैं हम। 31/30 में अगर हम देखें 31/30 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या चीज़ आ गई इसमें,
3 आ गया। जब 3 आ गया साथ में, 2 और 5 तो आता तो होता शांत, अब 3 और आ गया साथ में, इसलिए कैसा होगा? अशांत। अब बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है हमारा, हमें निम्न परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। अब की बार बेटा हमें यह बताना है कि किसका शांत निरूपण नहीं हो सकता। संख्या दे रखी है हमें 24/7, दूसरी दे रखी है 5/6, तीसरी दे रखी है हमें 7/15, 7/15, चौथी दे रखी है हमें 3/7, इसके बाद दे रखी है हमें 5 सही 3/4, 5 सही 3/4। ये बेटा हमारी संख्याएं हैं, हमने इस तरह से लिख लिया इन्हें। अब इसकी बात करें, इसका बेटा अगर हम हर देखें तो इसके हर में केवल 7 है, तो ये कैसी होगी बेटा हमारी? अशांत। इसकी बात करें बेटा हम तो 5/6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब 2 के साथ 3 और आ गया साथ में, तो कैसी हो गई ये हमारी? अशांत। इसके बाद हम इसकी बात कर रहे हैं 7/15 को लिख सकते हैं 3 × 5। बेटा 5 के सिवा 3 भी है नीचे, जब 3 भी है तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया इसका? अशांत। हम बेटा इसकी बात कर रहे हैं 3/7। अब क्योंकि यहाँ हर में 7 दिया है हमें, और जब 7 दिया है यानी 5 है नहीं 2 है, तो कैसा हो गया? अशांत। हम बात कर रहे हैं इसकी 5 चौक 20 और 3 23/4 हो गया हमारा। 23/4 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2। किस में दिया है? हमें 2 की घात के रूप में दिया है, यानी इसके गुणक में क्या दिया है? 2 × 2 हो गया ये। जब हर में 2 या 5 हो तब कैसा होता है दशमलव प्रसार उसका? शांत। तो इसे कैसा हो जाएगा बेटा हमारा? शांत। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, हम छठा क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न कथनों के सम्मुख सही या गलत का निशान लगाइए। पहला दिया हमें छठे का ए, ये कह रहा है कि 1/25 का 1/25 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। तो बेटा 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 की घात 2। अब इसके हर में क्या आया? 5 आ गया हर में 5 का गुणा का कोई भी है, और जो कोई भी 5 के रूप में दे रखा हो हमें, उसे क्या कहते हैं? उसका दशमलव प्रसार होता है हमारा कैसा? शांत हो गया। और जब शांत हो गया, और यही वो कह रहा है कि तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो बेटा क्योंकि ये कैसा हो गया? 5 आ गया, इसलिए कैसा हो गया हमारा? ये सही कथन हो गया। इसका बी कह रहा है हमसे कि 1/9 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। 1/9, इसका मतलब हो गया बेटा 1/3 × 3। अब हर में 2 और 5 के अलावा अंक आ गया हमारा 3, इसलिए इसका निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए कैसा हो गया हमारा? गलत हो गया ये। तीसरा कह रहा है कि 0.6, सी में क्या दिया हमें कि 0.6 और 0.6 के आगे बेटा हमें कुछ 0 दे रखे हैं लगा के, कह रहा है इनमें कोई अंतर नहीं है। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक हमारे मानक अंक के बाद हमारे एक अंक होते हैं बेटा जिन्हें बोलते हैं हम सार्थक अंक, यानी जो हमारे मानक अंक हैं 1 से लेकर 9 तक, अगर दशमलव के बाद है ये और उनके बाद 0 लगाएं तो उस 0 का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। हाँ, अगर दशमलव से पहले है ये अंक तब इनके बाद 0 लगाएं तब उसका उद्देश्य होता है। इसलिए इन जो भी हमारे आगे 0 लगे हुए हैं इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है, इसलिए दोनों एक समान है। कह रहा कोई अंतर नहीं है, तो ये बेटा इसका कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। इससे अगला कह रहा है हमसे डी में कि 3/7 अपनी दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। क्या कह रहा है बेटा? ये अशांत आवर्ती नहीं है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि इसके हर में क्या दिया है हमें? 7 दिया है,
और हमने बताया कि 2 या 5 के अलावा कोई अंक आ जाए तो कैसा होता है, वो अशांत आवृत्ति होता है। तो कह रहा अशांत आवृत्ति नहीं है, जबकि ये है कैसा, अशांत आवृत्ति है, इसलिए ये कथन कैसा हो गया बेटा, गलत हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बेटा हम अगली प्रश्नावली। अब बच्चों हम देखते हैं अपनी अगली प्रश्नावली 1K। ये प्रश्नावली कह रही है हमारी कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 0.35, दूसरी संख्या दे रखी है बेटा हमें 0.750 और दे रखी है बेटा हमें 2.15। इससे अगली संख्या दे रखी है बेटा हमें 7.010। इसके बाद दे रखी है हमें 10.10 और दे रखी है हमें 1.05 और एक संख्या दे रखी है हमें 2.25। इन्हें बेटा हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। आप जानते हो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखते हैं हम। अब हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहली संख्या थी हमारे पास, ये वाली थी 0.35। हमने बेटा ली है 0.35। बेटा किसी की भी संख्या के अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम। जब 1 लिखा हमने तो क्या करा, अब हमें अगर पॉइंट हटाना है तो हमने इधर से गिना कितने स्थान बाद है, 1 2 स्थान बाद पॉइंट है, इसलिए बेटा अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो। यानी हमने अगर यहाँ से ये लिखा, हमने अगला स्टेप बढ़ाते हैं, यानी कि हमने लिखा 35 लिख लिया और नीचे कितने लगा लिए, 2 जीरो। पॉइंट हटाया और नीचे जितने स्थान थे उतने ही जीरो हमने लगा दिए। वैसे बेटा इसे हम तोड़ के लिखना चाहें, ये होता है बेटा हमारा 10वां हिस्सा, यहाँ से गिना तो हम, क्योंकि 1 जीरो आ रहा है। ये होता है बेटा हमारा 100वां हिस्सा, इसलिए हमने कितने लगा दिए, 2 स्थान हटाया, इसलिए 2 जीरो लगा के हमने 100वां हिस्सा बना दिया। ये हुई बेटा परिमेय संख्या। इसे हम चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं काट के, कैसे कि 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कितनी हो गई हमारी 7/20। ये हो गया बेटा आंसर। ऐसे बेटा अगर हम इसे देखें, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.750 बटे में 1 लिख सकते हैं। अब हमने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ तक गिने 1 2 3। वैसे तो जो बाद में हमारा जीरो लगता है, अगर मानक संख्या के बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम पूरे को लगा रहे हैं तो पूरे से भी निकाल सकते हैं 1 2 3 स्थान। तो बेटा हमने ऊपर तो हटा दिया 3 स्थान और नीचे कितने 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3, 1 जीरो से 1 जीरो तो बेटा यहीं कट जाएगा हमारा। और इसे हम काटना चाहें तो 25 3 75 और 25 चौक 100 संख्या बनी बेटा हमारी 3/4 आंसर। इसी प्रकार बेटा हम इस संख्या को करेंगे। हमें दे रखी 2.15 बटे में 1 लिख दिया। हम आगे बढ़े, देखा हमने 1 2 स्थानों बाद है तो बेटा 2 इसके आगे उतने ही जीरो लगाने हैं। ऊपर तो लिख लिया और इसके नीचे कितने लगा दिए, 2 जीरो लगा लिए। हम यहाँ छोड़ दें तब भी परिमेय संख्या है हमारी है, P/Q का रूप हो रहा है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। काटना है तो काट दो, 5 से काटा हमने, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये हो गई बेटा हमारी संख्या। ऐसे हम इसे देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं। हमें दिया 7.010। तो बेटा हमने क्या होता है कि अंत में अगर जीरो है तो उसकी दशमलव के बाद कोई वैल्यू होती नहीं है। हम 7.01 इतना भी लिख सकते हैं इस संख्या को। अपॉन में लिख लिया बेटा हमने 1। अब हमने गिना 1 2 स्थान बाद जीरो है, हटा के 2 स्थान बाद लगा दिया हमने। तो ये कितना हो गया हमारा 701 बटे, यहाँ लिखा रहने दो बेटा तब भी हमारा क्या है आंसर है। ऐसे ही हमें ये दिया है 10.10, 10.10 था। जीरो की बेटा कोई ज़रूरत नहीं होती, हमने केवल 1 रहने दिया, अपॉन में 1 मान लिया। दशमलव हटाना है तो कितना, 1 जीरो बढ़ेगा नीचे, तो ये कितना हो गया 101 बटे 10 आंसर। ऐसे ही बेटा हम इसे कर सकते हैं। हमें दिया है 1.05 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं।
एक दो स्थान है, इसलिए हमने क्या करा, 2 स्थान बाद 0 लगा दिया, 2 0 लगा दिए इसके, ये हो गया हमारा, इसे लिख देंगे हम आंसर। ऐसे ही बेटा हमारा ये होगा 2.25 बटे में ले लिया हमने 1। अब 1 लेने का मतलब दशमलव हमने गिना 1 2 स्थान, तो नीचे हमारे कितने लगने हैं, 2 0, यानी ऊपर से हमने दशमलव घटाया तो नीचे कितने लग गए, 2 0, लिख दिया हमने आंसर। ये इस प्रकार बेटा हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। बच्चे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में बदलिए। संख्या दे रखी है बेटा हमें 2.25, दूसरी संख्या दे रखी है हमें बेटा 10.5, 10.5, और तीसरी संख्या दे रखी है हमें 8.625। इससे अगली संख्या दे रखी है बेटा हमें 16.375, 16.375। हम बेटा पहली संख्या की बात करेंगे। तुम्हें क्या बताया अभी पहले क्वेश्चन में, अपॉन में 1 मान लो। 2.25 बटे में हमने कितना ले लिया, 1। अब क्या करा हमने, इसका दशमलव गिन लिया, 1 2 स्थान है, तो बेटा नीचे दशमलव हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ा दो, यानी कितना हो गया, ऊपर हो गया 225 और बटे 1 क्या आ गया, 2 0। यहाँ छोड़ दो बेटा तब भी हमारी संख्या है ये, इसे हम काट के लिख दें तब भी हमारी संख्या है। अगर आप काटोगे इसे तो कट भी जाएगा, 25 चौका 100 और 25 नेमा 225। कितनी बनी संख्या हमारी, 9/4 आंसर। हम बेटा दूसरी संख्या की बात करते हैं, वही 10.5। बेटा अपॉन में 1 मान सकते हैं हम किसी के भी। हमने इसे लिया, पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ाना नीचे। अब इसे हम काटना चाहें तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। कितना आया बेटा ये हमारा 21/2। ये प्राप्त हुई बेटा हमें परिमेय संख्या। ठीक इसी प्रकार हम इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। अगर हम इसे करें तो हमें क्या दिया, 8.625 बटे में क्या मान सकते हैं हम, 1। अब हमें क्या करना है, गिनने 1 2 3 स्थान है दशमलव के, कितने 0 लगाएंगे हम नीचे, 3 0, यानी 8 6 2 5, ये तो हमने लिख लिया और नीचे लगा दिया 1 2 3, 3 0 लगा दिया हमने। अब बेटा काटना है, मैंने काट लो, 5 दूनी 10, 5 से अगर इसे हम काटते हैं तो 5 एकम 5, बचा 3 36, 5 7 35, बचा 1 हो गए 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। और काटना चाहें तो और भी छोटी कर सकते हैं, 5 तिया 15, बचे हमारे 2 हो गए 22, 5 चौक 20, बचे 2 25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। अभी ना और भी काट सकते हैं हम, 5 छंग 30, बचा हमारे पास 4 45, 5 नम 45। अगर इन्हें हम काटें तो 5 अट्ठे 40। क्या संख्या प्राप्त हुई हमें, 69/8। इससे अगला देखें हम, बिल्कुल इसी की तरह सेम इसे भी कर सकते हैं। अब हम आशा करते हैं कि तुम्हें ये प्रश्नावली समझ में आई होंगी, और इसी के साथ हम अगली वीडियो में कुछ नया लेकर उत्पन्न होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।